बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भी सचिन पर। बच्चों, आज की जो क्लास होगी हमारी रीजनिंग की क्लास होगी और रीजनिंग के मैं फिर आपके लिए ताबड़तोड़ क्वेश्चन लेके आया हूँ यूपी पुलिस के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए और आगामी सभी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए। तो आइए चलते हैं अपने रीजनिंग के क्वेश्चन की ओर। तो सभी विद्यार्थी सबसे पहले अपना पेन कॉपी उठा लें और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और एक कम से कम 10 क्वेश्चन मुझे आपको कराने हैं। तो बच्चों, आज का हम लोग पहला सवाल लिखेंगे, पहला क्वेश्चन लिखेंगे आज का, लिखेंगे सभी विद्यार्थी लिखें। कथन लिखेंगे हम लोग। कथन नंबर 1, सभी पर्वत भवन है। कथन नंबर 2 है, सभी भवन इमारत है। और नंबर 3, सभी इमारत ऊंची है। तो ये टॉपिक जो मेरे पास न्याय निगमन का क्वेश्चन है बच्चों, और इसमें जैसा दे रखा होता है वैसे ही मुझे मानना पड़ता है, वो कुछ भी कह सकता है। पहला कथन ये है कि सभी पर्वत भवन है, दूसरा सभी भवन इमारत है, और फिर सभी इमारत क्या है, ऊंची है। और मेरे पास बच्चों इसका जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष नंबर पहला मेरे पास ये है बच्चों कि कुछ इमारत भवन है। कुछ इमारत क्या है बच्चों, भवन है। और नंबर 2 है मेरे पास कुछ भवन पर्वत है। मेरे पास ये 2 क्वेश्चन है बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, सबसे पहले मुझे इन कथन के अकॉर्डिंग, तो कथन के अकॉर्डिंग तो मुझे चित्र बनाना पड़ता है बच्चों। अब देखो सभी पर्वत क्या है, भवन है। यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, सारे के जो सारे पर्वत हैं वो सभी पर्वत क्या है बच्चों, भवन है। फिर दूसरा है सभी भवन क्या है बच्चों, इमारत है। और उसके बाद सारी की जो सारी इमारत है बच्चों वो क्या है, ऊंची है। आप इनके नंबर डाल सकते हैं 1, 2, 3 और 4। तो देखो, अगर हमारा क्रम बढ़ता है, हम 1 से 2 या 3 या 4 पर जाते हैं बच्चों, तो निष्कर्ष सभी में होता है। लेवल डाउन होता है तो निष्कर्ष कुछ में होता है। पहले वाले पर ध्यान देंगे, क्या कुछ इमारत भवन है। इमारत कितने पर, 3 पर, भवन कितने पर, 1 पर। मैं 3 से 1 पर आया बच्चों, तो क्रम डाउन हुआ, और डाउन वाली कंडीशन में कुछ में होता है। इसका मतलब पहला वाला मेरे पास बिल्कुल ठीक है। नंबर 2 वाले पे आया बच्चों में, कुछ भवन पर्वत हैं। भवन कितने पर, 2 पर, पर्वत 1 पर। इसमें भी क्रम डाउन हुआ, तो मेरे पास दोनों क्या है, सही है। आपको पेपरों में 4 से 5 विकल्प मिलेंगे बच्चों, और उनमें से एक विकल्प ये मिलेगा, यदि निष्कर्ष फर्स्ट कॉमा सेकंड अनुसरण करता है। इसमें कौन से ठीक है बच्चों, मेरे पास ये दोनों ठीक हैं। आगे हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलेंगे बच्चों, 2 की ओर। सवाल नंबर 2, आज का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लिखेंगे। दूसरे नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, यदि क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, यदि Z बराबर 26, इसके बाद लिखेंगे भैया आप लोग RAT रैट बराबर आप लोग लिखेंगे Z बराबर आपने लिखा बच्चों कितना, 26 है। RAT रैट बराबर आपने लिखा कितना, 39। तो
MATE बराबर क्या? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे बच्चों। मेरे पास जो जेड का वास्तविक नंबर होता है 26, तो उसने 26 ऐसा का ऐसे लिखा। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, आर का नंबर 18, ए का 1 और टी का 20। अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो जोड़ने पर मेरे पास कितना निकल के आएगा? 39, 39। तो उसी प्रकार एम का नंबर 13, ए का 1, टी का 20 और ई का नंबर 5। 13 और 1 14 और 20 कितना हुआ? वो 13 और 1 14 और 20 34, 34 और 5 कितना हुआ बच्चों? 39। तो मेरा जो सही आंसर होगा बच्चों कितना होगा? 39। बात क्लियर हो रही है सभी बच्चों को? उसके बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। 2 क्वेश्चन मेरे पास कंप्लीट हो चुके हैं। मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर चलूंगा बच्चों। तो तीसरा सवाल मेरे पास ये है बच्चों, APPLICATION एप्लीकेशन शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं? सभी विद्यार्थी लिखें, एप्लीकेशन शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं? युग्म बोलते हैं बच्चों जोड़े। कितने युग्म या जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर होते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में अक्षर होते हैं। अब देखो जोड़े का सवाल। यहाँ पर ए का नंबर 1, पी का 16, फिर पी का 16, L 12, I 9, C 3, A 1, T 20, I 9, O 15 और N का नंबर 14। यहाँ पर देखो मैं चला एक, जिस अक्षर से चलते हैं और जिस पर पहुँचना है उसका क्रम सही लिखा हो, बीच में कुछ भी लिखा हो, एक में काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं 1 से 9 पे चला तो बिल्कुल जोड़ा बनता है। देखो दोबारा सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पे आया, 9 ही लिखा है, जोड़ा बना। अब आगे नहीं बनेगा। 16 17 18 19 20 नहीं बनेगा। 16 17 18 19 20 नहीं बनेगा। 12 13 14 15 16 17 18 19 नहीं बनेगा। 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बनेगा। 3 4 5 6 7 8 नहीं बनेगा। 1 से नहीं बनेगा, कोई नहीं बनेगा। उल्टे क्रम में आ जाऊंगा। जोड़े दोनों तरफ से देखने पड़ते हैं बच्चों। 14 के बाद 15 आता है, 15 लिखा तो जोड़े कितने बन गए? 2। अभी 14 का काम खत्म नहीं हुआ, लास्ट तक लेके चलेंगे। 14 15 16 17 18 19 20 21 नहीं बनता। फिर 15 से 15 16 17 18 19 20 नहीं बनता। 9 से 9 10 11 9 10 11 12 13 14 15 16। तो बच्चों एक जोड़ा मेरे पास बना 9 से 16। तो जोड़े कितने हो गए? 3। अब कोई नहीं बनेगा इधर से। 20 से बड़ा कोई अंक नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं बनता। 3 4 5 6 7 नहीं बनेगा। 9 से नहीं बनेगा। तो जोड़े कितने बने भैया इसमें? 3। कितने जोड़े बने बच्चों? 3। तो मेरे पास जो इसका फाइनली आंसर होगा बच्चों वो कितना होगा? वो 3 होगा। मैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलूंगा बच्चों। चौथे नंबर के क्वेश्चन। चौथे नंबर के क्वेश्चन में ये है मेरे पास सवाल। ये है बच्चों, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? क्वेश्चन नंबर चौथा बच्चों मेरे पास ये है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। मुझे स्क्वायर की संख्या निकालनी है कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन ये है। तो मेरे पास बच्चों देखो आप इनके नंबर ऐसे डाल दिया करो, 1 2 3। यहाँ पर भी 1 2 और 1 3। मैं ऐसे आऊँगा नीचे इससे, तो मैं लिखूंगा कि 3 गुणा 3 और हर बार दोनों में से एक कम करेंगे, गुणा करते लिखते जाएंगे। जब लास्ट में बच्चों 1 आ जाएगा तब मैं छोड़ दूंगा। यहाँ पर ध्यान दो, अब 3 में से 1 घटाया 2, 3 में से 1 घटाया 2, फिर गुणा में दोनों में से 1 घटाया 1 गुणा 1। तो ये 3 3 9। लेकिन बीच में बच्चों चिन्ह किसका लगता है? प्लस का लगता है, गुणा का नहीं लगेगा। किसका लगता है? प्लस का। 3 3 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 ही करना 1। 9 और 4 13 और 1 कितना आया? 14। ये सी डेट के पेपर में नहीं पूछा गया था, 2-3 साल पहले। दिए गए आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। बात समझ में आ रही है?
इसका एक तरीका और है बच्चों करने का, लेकिन वो कंडीशन कब लागू होती है, जब रो इंटू कॉलम बराबर होते हैं तभी काम। जो कंडीशन मैंने बताई है ये तो सदाबहार है, ये प्रत्येक पे लागू होगी, लेकिन जब रो इंटू कॉलम इधर की साइड में बराबर हो और इधर की साइड में बराबर हो तब क्या कंडीशन काम करती है कि देखो 1 2 3 1 2 3, तो इसमें क्या करना होगा कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग और प्लस 3 का वर्ग, ये वाली कंडीशन भी काम कर जाएगी। 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9, 9 और 4 13 और एक बच्चों कितना निकल के आया मेरे पास 14। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर बच्चों चलूंगा 5 की। मेरे पास 5 नंबर के सवाल पे बच्चों में चलूंगा, आगे चलिए। सवाल नंबर 5 नंबर पे मैं चला बच्चों, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि 112 अनुपात 448 समानुपात 124 अनुपात। क्वेश्चन ये है कि 112 अनुपात 448 समानुपात 124 अनुपात क्वेश्चन। अब जरा आप बोर्ड पर ध्यान देंगे बच्चों, देखो ऐसे भी क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं और सबसे ज़्यादा पेपरों में इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर मैं इनके अंकों का योग करूँगा, 1 और 1 2 और 2 कितना हुआ है 4, और मैं 4 की गुणा इसी से करूँगा, तो 4 दूनी 8, 4 ही करना 4 और 4 ही करना 4, तो बेटा ये लिख दिया मेरे पास 448। यहाँ पर 1 और 2 3, 3 और 4 कितना हुआ 7, 7 की गुणा अगर मैं इसमें करूँगा तो 7 चौक 28, हासिल कितने लगे 2, 7 दूनी 14 और 2 16, हासिल लगा 1, 7 ही करना 7 और 1 8। दोबारा चेक करेंगे बच्चों, 1 और 2 3 और 4 7, 7 की गुणा इसमें करी 7 चौक 28, हासिल लगे 2, 7 दूनी 14 और 2 16, हासिल लगा 1, 7 ही करना 7 और 1 कितना हुआ 8। तो बच्चों मेरे पास जो आंसर निकल के आया वो कितना निकल के आया 868। मैं इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर मैं चलूँगा, 6 नंबर का सवाल ये है बच्चों मेरे पास, मैंने लिखवा कि 12 अनुपात 72 समानुपात 8 अनुपात क्वेश्चन। सही है, मैंने क्वेश्चन ये लिखा कि 12 अनुपात 72 समानुपात 8 अनुपात क्वेश्चन, और यहाँ पर मैंने कुछ ऑप्शन लिख दिया बेटा 25, सी बी लिख दिया ऑप्शन मैंने 30, सी लिख दिया मैंने 32 और डी लिख दिया मैंने 35। ये मेरे पास ऑप्शन है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं क्योंकि ऑप्शनों को भी देखना पड़ना पड़ता है, वरना बच्चे उसमें रिट डालने की संभावना में ज़्यादा रहते हैं। तो कई क्वेश्चन रीजनिंग के ऐसे होते हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं और दो आंसर मेरे पास निकल के आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, बच्चों के मन में एक बात आई होगी कि सर 12 छंग 72, 8 छंग 48, लेकिन 48 ऑप्शन में नहीं है और मुझे जितनी भी अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना है एग्जाम में ऑप्शन को मद्देनजर रखते करना है। तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, दूसरा तरीका ये है बच्चों कि अगर मैं इस 12 का वर्ग कर दूँ तो 12 का वर्ग कितना होता है 144, और 144 का बिल्कुल आधा लिखा है 72। तो यहाँ पर बच्चों मेरे पास ही 8 का वर्ग कितना होगा 64। अगर मैं 64 के आधे की बात करूँगा बेटा तो मेरे पास जो सही आंसर होगा वो कितना होगा 32। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है। इसके बाद आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 6 के बाद बच्चों में 7 पे चलूंगा, 7 नंबर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग लिखेंगे भैया कि एक व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। एक व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। वह अपने वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है। वह अपने वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो बच्चों जब मैंने आपको डायरेक्शन टेस्ट पढ़ाया था
तो मैंने आपको बच्चों एक बात बताई थी कि मेरे पास 4 दिशाएं होती हैं। ये वाली दिशा उत्तर होती है बच्चों, और ये पूरब होती है बच्चों, इसके बाद ये दक्षिण होती है, और ये वाली जो दिशा है बच्चों मेरे पास पश्चिम होती है। तो उत्तर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्थ बोलते हैं। पूरब को क्या बोलते हैं? हम ईस्ट बोलते हैं। पश्चिम को क्या बोलते हैं? वेस्ट। और दक्षिण को क्या बोलते हैं? साउथ। ये न्यूज़ की फुल फॉर्म भी होती है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, यानी कि चारों दिशाओं का ज्ञान। और बच्चों इनके बीच की दिशा, उत्तर पूरब के बीच की जो दिशा होती है, ये हमारे पास कौन सी होती है? उत्तर पूरब। उसके बाद दक्षिण पूरब के बीच की जो दिशा को हम क्या बोलते हैं? दक्षिण पूरब। दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को बच्चों हम क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम। और उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को हम क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिम। और ये जो बच्चों इसका बीच का मेन पॉइंट होता है, और ये यहाँ से यहाँ तक बच्चों पूरा जो कोण है ये 90 डिग्री का होता है। अगर मैं इसका बीच वाले कोण की बात करूँ, ये आज ये 45 का होता है यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा 90 का। एक व्यक्ति का मुख कहाँ पर था भैया? उत्तर पश्चिम। कहाँ पे था? उत्तर पश्चिम कैसे होगा बेटा? ऐसे। अब मैं ऐसे खड़ा हूँ, वह अपने वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है। जब मैं ऐसे खड़ा हूँ तो बायां हाथ ऐसे होगा, दायां हाथ ऐसे होगा। तो 135 घूमा तो ये पूरा कोण 45 और 45 90 और 45 कितना हो गया? 100। देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये पूरा कोण बेटा 90 का है। यहाँ से यहाँ तक ये 45, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये 45, 45 और 45 90, और यहाँ से यहाँ तक ये 45, 135। अब उस व्यक्ति का मुँह कहाँ पर होगा बच्चों? ये होगा मेरे पास कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा। किसकी ओर होगा भैया? दक्षिण दिशा की ओर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों हम लोग चलेंगे। जी चले अगले क्वेश्चन। सवाल नंबर बच्चों हम लोग चले आज आपके पास सवाल नंबर 7 के बाद 8 की। देखो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, वो में ये लिखेंगे आप लोग 0, 4, 18, 48, 100 और आगे क्वेश्चन। एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है। ऑप्शन है बच्चों 120, बी ऑप्शन है 140, और सी ऑप्शन है 175, और डी ऑप्शन है बच्चों 180। अब यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, मेरे पास उत्तर प्रदेश पुलिस, अगर मैं कांस्टेबल की बात करूँ बच्चों, तो श्रृंखला परीक्षण से 4 से 5 सवाल कम से कम आपको मिलने वाले हैं। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, एक क्वेश्चन निश्चित मिलेगा बच्चों यहाँ से। एसएससी में भी 2 सवाल मिलते हैं, बैंक में भी कम से कम 2 क्वेश्चन मिलते हैं। मतलब कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिस एग्जाम में यहाँ से सवाल ना पूछे हो। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन उनको मिलने वाले हैं यहाँ से। आप जरा बोर्ड पर ध्यान दो कि बहुत टीचर पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं, टीचर पढ़ा के चले जाते हैं, बच्चे पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें इसी बात की जानकारी नहीं होती कि अगर किसी क्वेश्चन की स्टार्टिंग 0 से हो जाए तो उसमें लॉजिक क्या लगाए। तो बच्चों आप अपनी कॉपी पे एक बात हमेशा के लिए नोट कर लें कि अगर किसी भी क्वेश्चन में स्टार्टिंग 0 से हो जाती है तो उस सवाल में वर्ग या घन का संबंध जरूर होता है। और जो क्वेश्चन बच्चों वर्ग या घन से हो सकता है वो अंतर के अंतर से भी हो सकता है, जिसे हम डबल डिफरेंस बोलते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, ये क्वेश्चन मेरे पास इस तरीके से भी हो सकता है, 1 का घन माइनस 1 का वर्ग, 1 माइनस 1 बराबर कितना आया? 6। इसके बाद बच्चों ये 2 का घन माइनस 2 का वर्ग, 8 माइनस 4 बराबर कितना आया? 4। इसके बाद बच्चों ये 3 का घन माइनस 3 का वर्ग, तो 27 माइनस 9 बराबर कितना आया? 18। उसके बाद बच्चों ये 4 का घन माइनस 4 का वर्ग, 64 माइनस 16 बराबर कितना आया? 48। यहाँ पर फिर ये 5 का घन माइनस 5 का वर्ग, 125 माइनस 25 बराबर कितना आया? 100। तो बच्चों आगे मेरे पास कितना आएगा? ये 6 का घन माइनस 6 का वर्ग, 216 माइनस 36 बराबर 180। यहाँ पर मेरे पास कितना आया बच्चों? 180। बात समझ में आ रही है सभी विद्यार्थी? अगर आप इसको करना चाहेंगे तो बच्चों आप इसको अंतर के अंतर से भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को लिखेंगे भैया हम लोग। इसके बाद सवाल नंबर 9 लिखेंगे। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो लिखेंगे
कि 5 वर्ष पूर्व, सवाल नंबर 9 लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का योगफल। 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का जो योगफल है, पिता और पुत्र की आयु का योगफल कितने साल था? 40 साल। 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योगफल 40 वर्ष था। अब उनकी आयु का अनुपात 4:1 है। अब उनकी आयु का अनुपात 4:1 है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो वो इसको बड़े बेहतरीन तरीके से मैं कराने वाला हूं बच्चों। क्वेश्चन में ये कहा उसने कि 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 5 साल पहले पिता और पुत्र की जो आयु का योगफल था दोनों का, वो कितने साल था भैया? 40 साल। अब उनकी आयु का अनुपात कितना है बच्चों? 4:1। तो अगर मैंने 4:1 मान लिया, ना तो 5 4 में से घटेगा ना 1 में से घटेगा, तो मैं 4:1 को घटे, ये 4:1 था, तो मैंने इसको 40 और क्या बना दिया? 10 बना दिया। 10 ही का ना 10 चौक 40। तो बच्चों 4:1 का अनुपात तो मेरे पास अब भी है। 5 साल पहले उसने कहा, अगर बच्चों मैंने 5 इसमें से घटाया तो 40 में से 5 घटाया कितना है? 35। 5 मैंने इसमें से घटाया पुत्र की आयु में से 5। देखो जो वर्ष की बात की करता है, जो वर्ष बाद में हो या पहले हो, तो वो लेफ्ट साइड में भी इस्तेमाल होता है, वो राइट साइड में। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर 5 साल पुत्र की कम होगी तो 5 साल पिता की भी कम होगी। तो 5 साल पहले 5 मैंने पिता में से घटाया तो 35 आया, 5 मैंने पुत्र में से घटाया तो हमारे पास 5 आया। 35 और 5 कितना हुआ? 40। और उसने सबसे शुरू में यही कहा था कि 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का योगफल कितना था? 40 साल। इसका मतलब पुत्र कितने साल, पिता कितने साल का है? 40 साल का। और पुत्र कितने साल का है? 10 साल का। बात समझ में आ रही है भैया? अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। इसके बाद मैं सवाल नंबर चलूंगा भैया 10 की। 10 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे। 10 नंबर का सवाल लिखेंगे बच्चों। हम लोग लिखेंगे कि -1, 5, 23, 59, 119 और आगे क्वेश्चन। ये सवाल है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। आप बोर्ड पर विशेष कर ध्यान देंगे। सवाल नंबर 10 की ओर बच्चों में चलूंगा। -1 है, तो अगर माइनस लगाई तो अंतर ले लो, या फिर उससे भी हो जाएगा कि 1 की पावर 3 माइनस कितना? 1 की पावर 3 का मतलब 1, और 1 में से 2 घटाया तो 2 बड़ा है, तो उत्तर कितना है? -5। उसके बाद बच्चों मेरे पास यहाँ पे हम लोग चलेंगे कि 2 का घन -3, तो ये 8 - 3 बराबर कितना आया बच्चों? 5। उसके बाद बच्चों ये 3 का घन -4, तो ये 27 - 4 बराबर कितना निकल के आया? 23। उसके बाद बच्चों मैं चलूँगा यहाँ पे 4 का घन -5, तो 64 - 5 बराबर कितना है? 59। उसके बाद मैं चलूँगा बच्चों 5 का घन -6, 125 - 6 बराबर 119। उसके बाद मैं चलूँगा कि 6 का घन -7, तो ये 216 - 7। तो मेरे पास पहले 1 का घन, 2 का घन, 3, देखो 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, तो आगे 6 का घन। -1, तो यहाँ पे -2, -3, -4, -5, -6, -7। 216 में से 7 घटाऊंगा तो बच्चों कितना आ जाएगा? 209 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये बात समझ आएगी। और बच्चों मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं रीजनिंग के ताबड़तोड़ क्वेश्चन जब तक आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम नहीं हो जाता, मैं जब तक इस श्रृंखला को जारी रखूँगा। तो सभी विद्यार्थी भाई वीडियो को हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और जो लोग हमारे YouTube चैनल से बिल्कुल नए जुड़े हैं वो हमारे YouTube चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और बच्चों आज की क्लास आप लोगों की यहीं तक होगी। धन्यवाद।